बिहार के गोपालगंज में 70 घाट पुल के अप्रोच रोड टूटने के बाद नीतीश सरकार की फसीहत हो रही है, लेकिन सरकार अपनी फसीहत से सबक लेने के बदले और फसीहत कराने पर तुली है। विभाग की लापरवाही के कारण जो अप्रोच पथ टूटा, उसमें विभाग के इंजीनियर और ठेकेदारों पर कार्रवाई करने के बदले प्रशासन ने ग्रामीणों पर ही केस दर्ज करा दिया है। आरोप लगाया गया है कि ग्रामीणों ने सड़क को काटा है। पथ निर्माण विभाग ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने सड़क को काटा है और इसे लेकर जिला परिषद सदस्य रवि रंजन उर्फ विजय बहादुर, फैजुलपुर के मुखिया पति उदय सिंह समेत अन्य के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। और अब इसे लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार को घेरा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि 264 करोड़ की लागत से बने पुल के ढहने से पहले ग्रामीणों ने आगाह किया था, लेकिन भ्रष्टाचारी नीतीश सरकार की कहां आंख खुलने वाली थी। पुल ढहेगा तभी ना भ्रष्टाचार करेंगे। वीडियो देखिए। अब निर्लज भ्रष्ट सरकार ग्रामीणों पर ही केस दर्ज कर रही है कि वो मीडिया को सच क्यों बता रही है, जिसके चलते लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये पानी के दबाव पर आकर के ये पुल ध्वस्त हो सकता है। इसलिए ये जो पुल का निर्माण कराए हैं वशिष्ठा कंपनी या जो भी लोग कराए हैं, ये लोग गलत किए हैं। छोटे बड़े पुल में बोल्डर पिचिंग का निर्माण होना चाहिए, जबकि इतने बड़े पुल होने के बाद भी बोल्डर पिचिंग का कार्य नहीं हुआ है, जिसके चलते ये टोटल कटाव कर रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता नवेंदु सिन्हा से। तो नवेंदु, हम सोच रहे थे कि आज आपसे पूछेंगे कि जांच पड़ताल कहां तक पहुंची, कौन से इंजीनियर या ठेकेदार पर कार्रवाई की गई, लेकिन यहां तो मामला उल्टा ही होता नजर आ रहा है। ग्रामीणों पर ही इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही सड़क काटी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। नवेंदु जी, रितिका, देखिए जांच पड़ताल क्या होगी। दरअसल लीपापोती का अब अभियान चल रहा है सरकार की तरफ से, और ये बड़ा ही दुखद है कि देखिए पुल तो टूटा है। पुल ठीक है, 70 घाट का जो मुख्य पुल है जो गंडक नदी पर बना है, तो उस पुल का ही ये एक हिस्सा है। तो पुल का ये छोटा पुल है, छोटा पुल से आप निकल के तब फिर बड़े पुल पर जाएंगे। सवाल ये है कि एक बड़े पुल को बनाने में उसके तमाम जो सपोर्टिंग जो भी कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको भी उसी क्वालिटी उसी स्टैंडर्ड का बनाना होता है जिसे स्टैंडर्ड का पुल है। अगर ये पुल का ये हिस्सा टूटा है, छोटे पुल का जिसे बताया जा रहा है, इसी से चल के फिर पहुंचते हैं उस बड़े पुल पर, तो ये कोई अलग से पुल नहीं है, ये 70 घाट पुल का ही हिस्सा है। सरकार इस बात को क्यों नहीं समझ रही है? बिल्कुल नवेंदु, यही बात सरकार के हमारे साथ जुड़ रहे हैं लोग। जेडीयू से हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास जी भी जुड़ चुके हैं। सैयद सर, यही आपसे सवाल है कि जहां क्वालिटी की बात आती है वहां पर हमें था कि इंजीनियरिंग या ठेकेदारों का यहां पर पकड़ना चाहिए था, सवाल तो उन पर बनता है। तो सरकार यहां पे डैमेज कंट्रोल कर रही है, और वो कर भी रही है तो किस तरह से कर रही है? गांव वालों पर ही आप इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, गलत है कि गांव वालों पे इल्जाम लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि एफआईआर की जो आप बात कर रही है, लॉकडाउन पूरा लॉकडाउन है और उसको ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। मैं आज के अखबारों में भी दिल्ली बयान में छपा है कि अगर इसमें जो दोषी है उससे जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो पुल है वो अप्रोचिंग है। मैं ये मान रहा हूं कि कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमियां थी, लेकिन ये बार बार विपक्ष से कहा जा रहा है कि ये पुल 264 करोड़ का पुल था, वो टूट गया। ये अप्रोच था, ये एक 18 मीटर या 16 मीटर का पुल ये है, और जो एक 1.4 किलोमीटर पुल जो बनाया गया वो एज इट इज है। लेकिन जहां भी कमियां हैं उसकी जांच की जाएगी। अखबार में भी आया है, और इस पे जो गलतियां जिसने की है उसको सजा मिलेगी। अब इसको आप जो बोल रहे हैं कि वहां पे ग्रामीणों पर केस नहीं किया गया है, ग्रामीण को भी इसलिए कहा जा रहा है कि लॉकडाउन है, और उसको विपक्ष जो है हवा देके और इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। मुद्दा है दो महामारी के मुद्दा है, यहाँ पे बाहर भी है, दोनों से बिहार सरकार जूझ रही है, लोग आवाम जूझ रहे हैं, लोग परेशान हाल है, उससे आप सियासत कर रहे हैं। पुल टूटा, 64,000 पुल बने बिहार में, उसमें तो उसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा है। जी, लेकिन अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, अभी तक तो नाम सामने आ जाने चाहिए। अगर अप्रोच पथ भी टूटा है, तब भी कहीं ना कहीं दिक्कतें तो सामने आएंगी ना। पुल तो बन जाएगा। ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, ये जो भी इंजीनियर होगा, जिसकी गलती है लापरवाही की, नीतीश कुमार जी की एक अलग इमेज है।
और वो इस तरह के जो भी लोग दोषी हैं, आज पूरी सरकार के मुखिया है, इल्जाम उन पे आ रहा है, तो वो बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते हैं। वक्त का इंतजार कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी, हम वक्त का इंतजार करेंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि जितने भी भ्रष्ट लोग जो भी इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है उन पर जरूर कार्रवाई हो। शुक्रिया आपका हमारे साथ सैयद सर बनने के लिए। वही नवेंदु भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवेंदु, यहाँ सैयद अफजल अब्बास हमारे साथ जेडीयू से जुड़े होते साफ कह रहे हैं कि जो लोग इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीतिक उफान जिसे कहते हैं ना, एकदम सामने आ रहा है। वहीं पॉलिटिक्स से थोड़ा हटकर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये जो सहूलियत थी गांव वालों की वो कम होती नजर आ रही है और वो कह रहे हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट या जो भी इसमें डील कर रहा है उस पर जरूर कार्रवाई होगी। आपका क्या कहना है नवेंदु? रितिका, देखिए पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, अगर सरकार ये कह रही है या जेडीयू के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, ये मुद्दा नहीं है कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। पॉलिटिसाइज तो होगा, मान लीजिए विपक्ष के हाथ में आप हथियार देंगे तो वो चलाएगा। सवाल ये है कि ये जो पुल बना और इतने करोड़ रुपए लगे इसमें, तो इस पुल का एक हिस्सा अगर टूट जा रहा है, जाहिर तौर पर क्वालिटी का ध्यान नहीं दिया गया और ग्रामीण और वहां के जो मुखिया हैं ये लोग जो बता रहे हैं कि बोल्डर पिचिंग जो है प्रॉपरली इस पुल का नहीं हुआ। तो अब सवाल ये है कि गंडक नदी के दबाव में या फिर ग्रामीणों का जो आरोप आ रहा है कि उन लोगों ने काट दिया इस पुल को, अगर ग्रामीण पुल को काट सकते हैं तो फिर अब ये तो बहुत अपने आप में 8वां आश्चर्य होगा, इसलिए कि अगर इस पुल को काट देंगे तो फिर आगे भी पुल कट सकता है। सवाल ये है कि निर्माण कार्य में धांधली हुई, भ्रष्टाचार हुआ, सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए, न कि ग्रामीणों पर ही केस करना चाहिए। अभी तक आधा दर्जन लोगों पर लगभग जो है एफआईआर किया जा चुका है। तो सरकार अब डिफेंसिव इस मामले में है कि वो साबित करे कि ये पुल नहीं टूटा या भ्रष्टाचार नहीं हुआ। 29 दिनों में अगर एक बड़े पुल का हिस्सा ही टूट जाए, छोटा पुल के तौर पर है, पिछले महीने ही जिसकी उद्घाटन खुद किया गया हो, 264 करोड़ की लागत पे बना हुआ हो, वो कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत बड़े यहाँ खड़े होते हैं। नवेंदु, बहुत बहुत शुक्रिया नवेंदु। हमारे साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय जी, जिस तरीके से यहाँ सरकार डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आ रही है, यहाँ ठेकेदार या इंजीनियर पर सवाल नहीं उठाए जा रहे, यहाँ पर तो उन ग्रामीणों पर ही सवाल उठाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि उन्होंने ही सड़क काटी है। देखिए, सरकार लाख अपने गुनाहों पर पर्दा डालने का प्रयास करे, लेकिन अपने गुनाहों पर पर्दा सरकार नहीं डाल सकती। सरकार ना तो विभागीय कोई अधिकारी पर कार्रवाई कर रही है, न उसे दोषी मान रही है, जबकि वहां के ग्रामीण निर्दोष लोगों के ऊपर दोष मढ़ करके सरकार बचना चाह रही है। सरकार नहीं बच सकती है। जब जनता का सैलाब आएगा तो ये सरकार बह जाएगी। 264 करोड़ रुपये 29 दिन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और भ्रष्टाचार की गंगा में पुल बह गए और सरकार की ठोठी दलील जो है बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। जिस तरह से बेशर्म होकर के सरकार कह रही है कि साजिश हुआ, षड्यंत्र हुआ और इसका जिम्मेवार ये पुल नहीं है, अप्रोच पथ है, उनकी मानसिकता पर तरस आती है कि यह अप्रोच पथ उसी 264 करोड़ का हिस्सा है ना। क्या अभी लोगों का आवागमन वहाँ जारी है? क्या लोगों को वहाँ परेशानी नहीं हो रही है? सरकार को इसके लिए जवाब देना पड़ेगा। सरकार चाह रही है कि हम इससे बच के निकल जाएंगे, ये बचने वाली नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष भी लगातार सवाल उठाता हुआ सरकार से, जिस पुल का उद्घाटन पिछले महीने ही हुआ, उसकी अप्रोच जो सड़क है वो कैसे टूट गई और यहाँ पर बताया जा रहा है, खबर आ रही है कि ग्रामीणों पर ही ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने ही सड़क काटने की कोशिश की थी। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ बनने के लिए। बढ़ते आगे, गोपालगंज पुल हादसे को लेकर सत्ताधारी एनडीए के ही घटक दल के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी सवाल उठाए हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केवल अप्रोच रोड टूटा है। अधूरी कहानी सब बता रहे हैं। जो 70 घाट पे पुल बना वो पूरी तरह सुरक्षित है। जो अप्रोच है उसमें छोटी छोटी जो पुलिया बनी थी वो बह गई, क्योंकि जब बाढ़ का फ्लो आता है, पानी का आता है, तो अप्रोच कटा है, न कि पुल कटा है। ये गलतफहमी पैदा किसी को नहीं करना चाहिए। बिहार में गुणवत्ता के साथ काम होता है और नीतीश कुमार जी की सरकार जब से आई है, बिहार की बड़ी बड़ी नदियों पर पुल बनाया है और सारे पुल बाढ़ के वक्त में भी सुरक्षित हैं।
और वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, लेकिन हकीकत सबके सामने है। It's a very shameful thing. Around 20-25 years back, we saw a political satire-based movie called Jaane Bhi Do Yaro, and we couldn't believe that will happen in India. That a commissioner and bureaucrats and politicians, they looted money, and the bridge collapsed. I think it is a very shameful thing for us that this is something which is happening in real time in Bihar, and Mr. Nitish Kumar, who has always, challenged his competitors on the basis of his Sushasana, I think he is in the dock, and I think he will have a hard time in his elections because he's supposed to face elections in next 3 months.